जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत ही प्रबल वशीकरण तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अपने आप में बहुत ही बेजोड़ प्रयोग है। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है, वशीकरण के, सम्मोहन के, आकर्षण के इनके बहुत सारे प्रयोग हैं। हजार प्रयोग हैं, सैकड़ों नहीं हजारों प्रयोग हैं। और ये सब अगर किए जाएं, इनमें से कोई भी प्रयोग अगर पूरी श्रद्धा से किया जाता है, पूरे आत्मविश्वास के साथ किया जाता है, तो वह सफल होता ही होता है। साधनाओं में मंत्र यंत्र और तंत्र में समर्पण की बहुत ज़रूरत होती है, श्रद्धा और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से ही इन प्रयोगों को करें, और जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरे पास लगातार महिलाओं के फ़ोन आते हैं, लड़कियों के फ़ोन आते हैं, और फ़ोन पर वो रोती रहती हैं। उनका पति उनसे प्यार नहीं करता, उनका पति किसी और स्त्री के पास जाकर के और वहाँ पर रहने लग गया है, उसके साथ वो रंगरेलियाँ मना रहा है। इसके साथ ही लड़कियों के भी बहुत सारी के फ़ोन आते हैं और कहती हैं कि गुरुजी मैं उससे फलाने लड़के से प्यार करती थी, 2 साल से प्यार था, 3 साल से था, 8 साल से था, शादी भी पक्की हो गई थी, लेकिन अब वो किसी और के चक्कर में फंस गया और वहाँ शादी कर रहा है और अब मुझे छोड़ दिया है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और दिन रात मुझे उसी का ही ख्याल रहता है। मैं जो है न खा सकती हूँ, न पी सकती हूँ, न जो है मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। कहने का मतलब इस तरह की स्थितियाँ बन जाती है जब किसी स्त्री का पति अपनी स्त्री को छोड़ करके और किसी अन्य महिला के साथ रत हो जाता है, उसके साथ संभोग क्रियाएं करने लग जाता है, उसके आगोश में समा जाता है। इसी प्रकार से लड़कियां जिन लड़कों को प्यार करती है, वो लड़के भी जो है जब समय निकल जाता है, काम निकल जाता है, उनके बदन से वो खूब खेल लेते हैं, खूब देह का सुख भोग लेते हैं, उसके बाद में छोड़ करके चले जाते हैं। ये एक तरह से आजकल धंधा हो गया है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। मैं तो हिंदुस्तान की बात करूंगा, दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, दुनिया में तो और भी पता नहीं जाने क्या क्या हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो मर्यादाएं थी, वो मर्यादाएं खत्म होती जा रही है, तहस नहस होती जा रही है। पढ़ाई में लड़कियों का मन नहीं लगता, लड़कों का मन नहीं लगता, नौकरी करने के लिए उनकी चिंता नहीं है कि उनको अच्छा नौकरी मिले, अच्छा जॉब मिले और उसके लिए वो प्रयास करें। लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपने कैरियर को बनाएं, कोई अफसर बने, कोई अच्छी नौकरी करें, इस बात की उन्हें चिंता नहीं है। उनको तो बस जो है शारीरिक सुख चाहिए, और शारीरिक सुख के चक्कर में वो एक दूसरे के चक्कर में फंस जाते हैं, आ जाते हैं, मीठी बातों में आ जाते हैं, लड़का और लड़की दोनों ही, और अपना शरीर एक दूसरे को सौंप देते हैं और जो है अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर लेते हैं। लड़के हैं कि लड़के फिर उनको छोड़ करके चले जाते हैं, और बहुत सारी लड़कियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के ही कसूरवार हैं, लड़कियां भी कसूरवार हैं। वो भी जो है एक लड़के को पकड़ा, उसके साथ ऐश किया, दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा। इस तरह से वो भी, जिस तरह से मनुष्य इंसान कपड़े बदलता रहता है, इस तरह से आजकल लड़के लड़कियों को बदलते हैं, लड़कियां लड़कों को बदलती है। और पतियों की तो बात ही अलग है ना। पति तो जो है वो इतने निखट्टू हो गए हैं और इतने जो है बदचलन हो गए हैं। मैं उन पतियों के लिए बात कर रहा हूं जो पति अपनी पत्नियों को छोड़ करके और दूसरी स्त्रियों के पास जाकर के मुंह मारते फिरते हैं। मैं उन मर्दों की बात कर रहा हूं, उन पुरुषों की बात कर रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी हैं। मैंने ऐसे ऐसे परिवार भी देखे हैं, ऐसे ऐसे घर परिवार और जोड़े देखे हैं पुरुषों के, स्त्रियों के, जो बड़े प्रेम से रह रहे हैं। शादी के बाद जिंदगी बहुत आराम से चल रही है और बहुत खुशी से रह रहे हैं, सुखी बन करके रह रहे हैं। ऐसी जिंदगी होना चाहिए।
तो जिन महिलाओं का पति अगर उनको छोड़ करके किसी अन्य महिलाओं के चक्कर में फंस गया है, या किसी लड़की का प्रेमी किसी अन्य लड़की के चक्कर में फंस गया है, उसको छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति में इस प्रयोग को करना ही चाहिए। ये बहुत जबरदस्त तंत्र प्रयोग है। ये एक बार करने की जरूरत है, बार बार करने की इसको जरूरत नहीं है। और एक बार आपने जैसा मैंने बताया वैसा कर लिया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी रविवार को या किसी भी मंगलवार को आपको यह प्रयोग करना है। तो आप इस दिन क्या करें, आप अपने बाएं पैर की जो जूती होती है या जो चप्पल होती है ना, महिलाओं को यह प्रयोग करना है। तो महिलाएं अपने बाएं पैर की यानी लेफ्ट लेग उसकी, या जूती पहनती हो तो जूती लें, या चप्पल पहनती हो तो चप्पल लें, और तराजू में उसके बराबर आटा तोल लें। उस चप्पल के बराबर, जूती के बराबर आपको आटा लेना है। उस आटे की आपको 4 रोटियां बनानी है, गिनती की 4 रोटियां बनानी है। 4 रोटियां बनाने के बाद में आपको उन चारों रोटियों पर 7-7 बार वही चप्पल मारनी है। हाँ, उन रोटियों पर जिस चप्पल से, बाएं पैर की चप्पल से या जूती से आपने आटा तोला है ना, उसी चप्पल से आपको उन रोटियों पर 7-7 बार प्रहार करना है, मारना है। और उसके बाद उन चारों रोटियों को एक एक करके क्रमशः महिला अपनी योनि से टच करे, अपनी योनि से छुआए, योनि वेजाइना। आ गई बात समझ में? और योनि से छुआ करके और उन रोटियों को अपने पति को खिला दें, पुरुष को खिला दें, किसी भी पुरुष को खिला दें, या आप अपने प्रेमी को खिला दीजिए। वो रोटियां वो खाने के बाद में वो आपको छोड़ करके कहीं जाएगा ही नहीं, कहीं नहीं जाएगा। वो जिंदगी भर वो आपके साथ रहेगा, जीवन भर वो आपके साथ रहेगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, लेकिन करना आपको ही है। और कितनी श्रद्धा से करती हैं आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रयोग को मैंने कई महिलाओं को बताया है और उन्होंने किया है, और आज वो सुख से अपना जीवन जी रही है। तो प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, जैसा बताया है वैसा तो करना ही पड़ेगा। आप कीजिए इस प्रयोग को, आपका पति हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, आपकी बात मानेगा। और किसी लड़की का प्रेमी अगर वो उससे दूर हो रहा है तो उस लड़की को भी ये प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्त्री इस प्रयोग को अगर किसी भी पुरुष के लिए करती है तो वो पुरुष भी उसके वश में हो जाएगा। आ गई बात समझ में? मैंने एक से एक बेहतरीन प्रयोग बताए हैं, करना आपके हाथ में है। अगर आपको किसी न किसी प्रयोग में कोई सामग्री की जरूरत हो तो आप मंगा सकते हैं मुझसे। अगर आप समझते हैं, उचित समझते हैं तो मुझसे मंगवा सकते हैं, या आप जहां चाहें वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि सामग्री मुझसे मंगवाओ, नहीं, मैं तो यह भी नहीं कह सकता, कहता हूं कि गुरु दीक्षा लो मुझसे। आपकी जहां इच्छा हो उसे गुरु बनाइए, उनसे गुरु मंत्र लीजिए और आगे बढ़िए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि साधनाओं के क्षेत्र में आकर के अपने जिंदगी को आसान बनाइए, अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाइए। आ गई बात समझ में? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक जबरदस्त यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं की जानकारी के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने का समय है दोपहर 3 बजे से रात को 9 बजे तक। इसके पहले कॉल न करें। समझ में आ गई बात? आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।